Hello, students. Here we are with our next chapter of English from class 6. Today we will read our unit 5, and our first chapter from this unit is A Different Kind of School. So take out your English book Honeysuckle and open page number 56 in your book. तो बच्चों आज हम अपना यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 हनीसकल से, जो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मीन्स एक अलग तरह का विद्यालय। तो देखो, जो इसमें राइटर हैं तो वो एक विद्यालय जाते हैं एक बार, कि एक स्कूल के दौरे पे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जो विद्यालय है उसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, जैसे डिसेबल जो बच्चे होते हैं, जैसे कोई अंधे होते हैं या बहरे, गूंगे, तो उनके बारे में भी उनको बताया जाता है। उनको किस दिन गूंगा बनना पड़ता है, किस दिन बहरा बनना पड़ता है, इस तरह से उन्हें बनना, उस तरह से उन्हें एक एक दिन ये रोल प्ले करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताकि वो समझ सकें, जो ये डिसेबल बच्चे होते हैं उन पर वो कैसे लाइफ को सरवाइव करते हैं, तो यह उन्हें पता चले, इसलिए उनके साथ ये चीज़ें कराई जाती हैं। तो इसलिए राइटर ने इस स्कूल को बोला है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पढ़ें, डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? तो देखो, आपसे कह रहे हैं डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, इनके अर्थ ढूंढो। तो जैसे बैंडेज, तो बैंडेज मीन्स क्या होता है? पट्टी। क्रच, क्रच मीन्स होता है बैसाखी। क्रिपल मीन्स होता है लंगड़ा। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। मिसफॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य। सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली। तो आपसे पूछा गया है डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, इनके अर्थ का पता लगाइए। तो बैंडेज मीन्स होता है पट्टी। क्रच मीन्स होता है बैसाखी। क्रिपल मीन्स होता है लंगड़ा। ऑनर मीन्स होता है सम्मान। मिसफॉर्चून मीन्स होता है दुर्भाग्य। और सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली। Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. इस इकाई में दिए गए के चित्रों को देखो और यहाँ अनुमान लगाओ कि यह विद्यालय अन्य विद्यालयों से किस प्रकार अलग है। ठीक है, तो जो आपको पिक्चर इसमें दिखाई गई है, कह रहे हैं इस यूनिट में, इस इकाई में, उन पिक्चरों को देखो और अनुमान लगाओ कि यह कैसे, ये जो विद्यालय है दूसरे विद्यालयों से अलग है। नाउ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का विद्यालय। तो राइटर इसमें बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को। ठीक है, आई हैड heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था। ठीक है, तो कह रहे हैं राइटर कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। तो मिस बीम का जो विद्यालय है, तो सुश्री जो बीम है, उनका विद्यालय जो है, राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पिछले एक हफ्ते तक मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था। तो आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने सुश्री बीम के विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था। When I arrived there was no one in sight but a girl about 12. इन साइट मीन्स होता है दिखाई देना। ठीक है, टू बी सीन यानी दिखाई देना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन लगभग एक 12 वर्ष की लड़की थी। ठीक है,
When I was arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखाई दिया बल्कि एक 12 साल की लड़की. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. तो देखो वो कह रहे हैं कि she was covered with a her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखें एक पट्टी से ढकी हुई थी. And she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. और एक छोटे लड़के द्वारा क्यारियों के बीच सावधानी से ले जाया जा रहा था. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स. फ्लावर बेड्स मीन्स होते हैं क्यारियाँ. बाय अ लिटिल बॉय. और एक छोटे लड़के द्वारा उसे क्यारियों के बीच सावधानी से ले जाया जा रहा था. हु वॉज अबाउट 4 years यंगर. वो जो लगभग 4 साल का था. तो देखो वो कह रहा है कि जब मैं वहाँ गया कह रहे हैं राइटर स्कूल में, तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया बल्कि एक 12 साल की लड़की दिखाई दी और इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और एक छोटा लड़का उसे फूलों की क्यारियों से सावधानी से ले जा रहा था जो लगभग 4 साल का था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वह रुकी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूछा कि कौन आया था. He seemed to be describing me to her. वह मुझे वह मुझे वह मेरा उस वह मेरा वर्णन करने लगा. ठीक है, वह मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे वो मेरा वर्णन कर रहा उससे. तो ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. वह मुझे उससे मेरा वर्णन करने लगा. ठीक है, उस लड़की को बताने लगा. देन दे पास्ड ऑन. फिर वे चले गए. तो देखो इसमें क्या था कि जो लड़का था वह उसे लेके जा रहा था. फिर वो लड़की जो हो गई सी स्टॉप्ड. वह रुक गई. एंड इट लुक्ड लाइक सी आस्क्ड हिम हु हैड कम. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पूछ रही हो कि कौन आया है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मेरे बारे में बता रहा हो. ठीक है, या वह उसे मेरा वर्णन करने लगा. देन दे पास्ड ऑन. फिर वे चले गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kind and understanding. Expected means होता है सोचना या उम्मीद. मिडिल एज्ड मीन्स होता है मध्य आयु वर्ग. ऑथोरिटी मीन्स होता है अधिकार. अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझदार. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. सुश्री बीम में वह सब था जिसकी मुझे उम्मीद थी. मिडिल एज्ड मध्यम आयु वर्ग की. फुल ऑफ ऑथोरिटी अधिकार से भरी हुई. यट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग और फिर भी दयालु और समझदार. हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी comforting द होम सिक चाइल्ड. तो प्लम्प मीन्स होता है मोटा ताजा फ्लैशी. फिगर मीन्स होता है आकृति या आकार. कंफर्टिंग मीन्स होता है आरामदायक महसूस कराना. होम सिक चाइल्ड मीन्स जिसे घर की बहुत याद आती है. ठीक है, उसे बोलते हैं होम सिक. तो देखो हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. उसके बाल भूरे होने की शुरुआत में थे. And she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. और उनके पास एक प्रकार की मोटी आकृति थी. ऐसे बच्चे जिन्हें घर की याद आती है उन्हें आराम महसूस कराती हुई. तो देखो
अब वो उसके बारे में बता रहे हैं, तो मिस बीम जो कह रहे हैं राइटर कि जैसा मैंने उनके बारे में सोचा था वो बिल्कुल वैसी ही थी। मिस मिडिल एज्ड, मध्य आयु वर्ग की, मीन्स न ज़्यादा बूढ़ी और न ज़्यादा यंग, तो बीच की जो एज थी उनकी बीच की एज की थी, और फुल फुल ऑफ अथॉरिटी मतलब अधिकार से भरी हुई, यट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर भी वह दयालु और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके उनके बाल भूरे होने की शुरुआत में थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी comforting टू अ होम सिक चाइल्ड, और उनके पास एक प्रकार की मोटी आकृति थी। ऐसे बच्चे जिन्हें घर की याद आती है उन्हें आरामदायक महसूस कराती हुई। तो यहाँ पर मैं से कहने का मतलब है कि वह जो उनका फिगर था, जो उनकी आकृति थी, वो मोटी थी, और बच्चों जिन बच्चे ऐसे बच्चों जो बच्चे जिन्हें घर की बहुत याद आती है उन्हें वो आरामदायक महसूस कराती वहाँ। आई आस्क्ड हर some questions about her teaching methods which I had heard were simple. टीचिंग मेथड्स मीन्स होता है पढ़ाने की जो विधियाँ होती हैं, शिक्षण विधियाँ, ठीक है। मेथड्स मीन्स होता है विधियाँ। तो आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। मैंने उनसे उनकी शिक्षण विधियों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जो बहुत साधारण थे, जैसे मैंने सुने। तो विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो मैंने सुने वह बहुत साधारण थे, ठीक है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे टीचिंग कराते हो, क्या आपके मेथड हैं, उसके बारे में मैंने उनसे क्वेश्चन किए, कह रहे हैं उनसे प्रश्न किए, और जो उनके मेथड थे कह रहा है वो बहुत साधारण थे जो मैंने सुने। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying, and writing. So, no more than is needed to help them to learn how to do things. चीज़ों को कैसे करना है यह जानने में उनकी मदद करने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। No more than is needed to help them to learn how to do things. चीज़ों को कैसे करना है यह जानने में उनकी मदद करने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सिंपल स्पेलिंग, सरल वर्तनी, एडिंग जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखना। तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा कि बच्चों को कि चीज़ें कैसे करनी है उसके लिए ज़्यादा उन्हें हेल्प की ज़रूरत की आवश्यकता नहीं है। तो उन्हें जैसे सिंपल स्पेलिंग कराई जाती थी, सिंपल जो सरल जो वर्तनी होती है वो, और जोड़ना घटाना गुणा और लिखना, ये उन्हें क्या किया जाता था, बताया जाता था। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। तो कह रहे द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। बाकी उन्हें पढ़ने और दिलचस्प बातचीत के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें की जाती थी वह पढ़ने और जो दिलचस्प बातचीत होती हैं उनके द्वारा किया जाता था। तो द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। बाकी उन्हें पढ़ने और दिलचस्प बातचीत के द्वारा किया जाता था। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जिसके दौरान उन्हें अभी बैठना था। दे हैव टू सिट स्टिल, स्टिल मीन्स अभी जिसके दौरान उन्हें अभी बैठना था और अपने हाथों को शांत रखना है। तो कह रहे हैं कि जो सिंपल मेथड जो था, जैसे सिंपल स्पेलिंग और एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग और राइटिंग, इसके अलावा जो चीज़ें थी वो उनसे बातें करके और जो दिलचस्प बातचीत के द्वारा वह सीखते थे बाकी चीज़ें। और ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जिसके दौरान उन्हें शांत बैठना होता था, एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को शांत रखना होता था। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, व्यवहारिक रूप से कोई अन्य सबक नहीं है। तो मीन्स कहना चाह रहे हैं कि वह
कि उन्हें जो सिंपल तरीके हैं जैसे वही कराए जाते थे, और बाकी वह उनको पढ़ के और इंटरेस्टिंग बातें करके वह सीखते थे। आप दिलचस्प बातों करके वह सीखते थे, और ड्यूरिंग विच जिसके दौरान उन्हें शांत बैठना होता था और अपने हाथों को शांत रखना होता था। और देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और व्यवहारिक रूप से वहाँ कोई पाठ नहीं था। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Thoughtfulness means होता है सोचा समझा जाना, और काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता, एंड रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, सिटीजन मीन्स होता है नागरिक। तो द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others. इस विद्यालय का असली उद्देश्य इतना ही नहीं है कि सोचा समझा जाना सिखाया जाए या दूसरों को दया और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट टू मच टू टीच थॉट्स एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स। इस विद्यालय का असली उद्देश्य इतना ही नहीं कि सोचा समझा जाए या सिखाया जाए, कि थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, कि सोचना समझना जाना सिखाया जाए। ठीक है, सोचा समझा जाना सिखाया जाए। तो और क्या है, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक, उन्हें दूसरों को दया और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए। लुक आउट द विंडो अ मिनट विल यू, एक मिनट खिड़की से बाहर देखो, क्या आप देखोगे? तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि जो रियल एम है इस स्कूल का, वह उन्हें विचारों को सोचे समझे जाना सिखाया जाना ही नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए दया और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाना भी है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट्स एज टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो कह रहे हैं कि इस विद्यालय का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि सोचा समझा जाना सिखाया जाए या दूसरों के दया की भावना और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए, सिर्फ इतना ही नहीं सिखाया जाता है, वो कह रहे हैं। ठीक है, लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो कहती है कि एक मिनट खिड़की से बाहर देखो, क्या आप देखोगे? तो देखो, अब जो मिस बीम है वो कह रही हैं कि जो हमारे स्कूल की टीचिंग का एम है, वह सिर्फ उनको विचारों को सोचना समझना सिखाया जाना ही नहीं है, दूसरों के लिए दयालुता और एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो होता है, जिम्मेदार नागरिक जो होता है, वो बनाया जाए। ठीक है, ये है। तो लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो वो कह रहे हैं कि एक मिनट आप खिड़की से बाहर देखोगे, क्या आप देखोगे? तो राइटर से कह रही हैं कि आप खिड़की से बाहर देखिए। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, मैं खिड़की पर गया। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की पर गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, जिसमें एक बड़ा बगीचा और पीछे एक खेल का मैदान था। What do you see? मिस बीम आस्क, आप क्या देखते हैं? सुश्री बीम ने पूछा। तो देखो, जब मिस बीम ने ये कहा कि हमारा सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि हम उन्हें सोचना समझना सिखाएं या उन्हें दूसरों के प्रति दया और जिम्मेदार नागरिक बनाएं। ठीक है, ये भी हमने उनको सिखाना है। सिर्फ यही नहीं सिखाना है कि कैसे विचारों को सोचा या समझा जाए, बल्कि दूसरों के प्रति उन्हें दयालुता और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे होना है, यह भी हमें सिखाना है। तो फिर उनसे वो कहती है कि आप खिड़की से बाहर देखिए। तो राइटर कहता है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। तो वो कहते हैं कि मैं खिड़की पर गया
जिसमें एक बड़ा बगीचा और पीछे एक बड़ा खेल का मैदान था। तो व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। आप क्या देखते हैं, सुश्री बीम ने पूछा। तो जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वो पूछते हैं कि अब आप क्या देख रहे हैं। तो मिस बीम उनसे पूछती हैं, आई सी वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस। तो राइटर कहते हैं, मैंने कहा कि मैं एक बहुत खूबसूरत मैदान दे आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं कुछ बहुत खूबसूरत मैदान देख रहा हूँ। एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत अधिक प्रसन्न बच्चे, मैंने कहा। तो देखो, जब मिस बीम ने उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बहुत खूबसूरत मैदान देख सकता हूँ और बहुत सारे प्रसन्न बच्चे, मैंने कहा। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। तो कह रहे हैं कि इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। एक्टिव लुकिंग मीन्स होता है सक्रिय। मुझे यद्यपि मुझे यह देखने में दर्द होता कि वे सभी इतने स्वस्थ और सक्रिय नहीं हैं। ठीक है, हालांकि वो जॉली थे, लेकिन फिर भी मुझे उनको देखने में दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि वे क्या थे, स्वस्थ और सक्रिय नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। यद्यपि मुझे यह देखने में दर्द होता कि वे सभी इतने स्वस्थ और सक्रिय नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl being lead about. When I came in, जब मैं अंदर आया तो मैंने एक बेचारी लड़की को देखा जिसे ले जाया जा रहा था। ठीक है, I saw one poor little girl being led out. तो मैंने एक बेचारी लड़की को ले जाते हुए देखा, मतलब जिसे सहारे के साथ ले जाया जा रहा था। She has some trouble with her eyes. उसकी आंखों में कुछ समस्या थी या समस्या है। सी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज, उसे अपनी आंखों से कुछ समस्या है। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफिकल्टी, अब मैं उसी समस्या में दो और लोगों को देख सकता हूँ। एंड देयर्स अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक लड़की जो बैसाखी में है दूसरों को खेलते हुए देख रही है। तो कह रहा है एंड देयर्स अ गर्ल, और एक वहाँ एक लड़की है विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स प्ले, और वहाँ एक लड़की है जो बैसाखी में है, बैसाखी में खड़ी है, दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, वह एक निराशाजनक अपंग लगती है। क्रिपल मीन्स होता है अपंग या लंगड़ा। तो देखो, अब वो कह रहे हैं कि जब राइटर से मिस भीम कहती है कि आप विंडो से बाहर देखिए, तो कहता है कि आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रंस, मैंने कुछ बहुत खूबसूरत मैदान देखे और बहुत सारे प्रसन्न बच्चे, मैंने कहा। It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. यद्यपि मुझे यह देखने में दर्द होता कि वे सभी इतने स्वस्थ और सक्रिय नहीं हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं अंदर आया तो मैंने एक बेचारी लड़की को ले जाते हुए देखा। She has some trouble with her eyes. उसे अपनी आँखों से कुछ समस्या है। Now I can see two more with the same difficulty. अब मैं उसी समस्या में दो और लोगों को देख सकता हूँ। And there's girl with a crutch watching the others at play. और एक लड़की जो एक बैसाखी में है दूसरों को खेलते हुए देख रही है। She seems to be a hopeless cripple. वह एक निराशाजनक अपंग लगती है। तो देखो, अब राइटर कह रहा है जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो मुझे बड़ा वहाँ पर बच्चे दिखाई दिए हंसते हुए, लेकिन मुझे उनको देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह क्या थे,
शारीरिक रूप से अक्षम थे, ठीक है। और फिर मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा कि एक बेचारी लड़की को लोग हाथ से सहारे से ले जा रहे थे, ठीक है। और फिर वो कह रहा है कि उसकी आँखों में क्या थी, कुछ प्रॉब्लम थी। और फिर मैंने इसी तरह से 2 और बच्चों को भी देखा जो उसी समस्या से ग्रसित थे। फिर मैंने एक लड़की को देखा जो बैसाखी के सहारे खड़ी थी और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी और वो मुझे एक अपंग लगी, ठीक है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड। मिस बीम हंसी, ओ नो उन्होंने कहा, ठीक है। तो जब मेरे को ऐसा लगा तो तो मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड। सुश्री बीम हंसी, अरे नहीं उन्होंने कहा। सी इज़ नॉट रियली लेम, लेम मीन्स लंगड़ा, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, यह केवल उसका लंगड़ा होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और दूसरे भी अंधे नहीं हैं। द अदर्स, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, यह केवल उनका अंधा होने का दिन है। I must have looked very surprised, for she laughed again. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह फिर से हंसने लगी। तो देखो, अब जब राइटर को लगता है कि ये सब बच्चे अक्षम हैं तो जो मिस बीम होती हैं वो हंसने लगती हैं और कहती है अरे नहीं, ये क्या है, सी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। सी इज़ नॉट सी दिस इज़ ओनली हर लेम डे, वह केवल उसका लंगड़ा होने का दिन है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और दूसरे भी, यहाँ तक कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी क्या हैं, वो अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये केवल उनका अंधा होने का दिन है। तो वो कह रही है मिस बीम कि ऐसा नहीं है कि ये लंगड़े या अंधे हैं, बल्कि ये इनका लंगड़ा बनने का दिन और अंधा बनने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, फॉर सी लाफ्ड अगेन। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह फिर से हंसने लगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली। यह हमारी प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. Appreciate means होता है प्रशंसा करना या सराहना करना। Understand means होता है समझना। Misfortune means होता है दुर्भाग्य। तो कह रहे हैं to make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too. अपने बच्चों को दुर्भाग्य की सराहना करने और समझने के लिए हम उन्हें दुर्भाग्य में भी साझा करते हैं। तो वो कह रही हैं कि हम अपने बच्चों को यह समझने के लिए कि वो मिसफॉर्च्यून जो होता है, दुर्भाग्य जो होता है, उसे समझें, उनकी सराहना करें, उसके लिए हम उनके साथ जो दुर्भाग्य है उसको साझा करते हैं, ठीक है। तो देखो, टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। अपने बच्चों को दुर्भाग्य की सराहना करने और समझने के लिए हम उनसे दुर्भाग्य भी साझा करते हैं। तो मीन्स ये है कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम जब बच्चों को चाहते हैं कि जो मिसफॉर्च्यून है, किसी का दुर्भाग्य है, उसको समझें, उसकी सराहना करें, उसे समझें, ये उनको बताने के लिए हम उनके साथ क्या करते हैं, जो दुर्भाग्य होता है उसको शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि वो चीज़ वो खुद महसूस करें, तब उनके अंदर दूसरों के लिए क्या आएगी, वो फीलिंग्स आएगी, ठीक है। तो each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, and one injured day and one dumb day. Each term, प्रत्येक सत्र में या प्रत्येक अवधि में प्रत्येक बच्चे का एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल दिन और एक गूंगा दिन होता है। तो मीन्स उसका यह है कि हमारे जो ईच टर्म है, प्रत्येक सत्र है, उसमें एक एक दिन हर बच्चे को अंधा बनना होता है, लंगड़ा बनना होता है, डेफ बनना होता है, बहरा बनना होता है, या चोट लगने की दिन होती है, या बहरे का दिन होता है। मीन्स उन्हें एक एक दिन मिलता है जिस जिस दिन में उन्हें अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा और चोट लगा हुआ और ये बनने होते हैं, ठीक है। तो each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. प्रत्येक सत्र में प्रत्येक बच्चे का एक अंधा दिन, एक लंगड़ा दिन, एक बहरा दिन, एक घायल होने का दिन और एक गूंगा होने का दिन होता है।
During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. बैंडेज मीन्स होता है पट्टी बांधना, एब्सोल्युटली मीन्स होता है पूरी तरह से। ठीक है, तो पूर्ण रूप से, एब्सोल्युटली मीन्स होता है पूर्ण रूप से। एंड ऑनर नॉट ऑन देयर ऑनर मीन्स होता है प्रॉमिस। पीप मीन्स होता है झांकना, ऑन देयर ऑनर मीन्स प्रॉमिस यानी वादा करना। ठीक है, पीप मीन्स होता है झांकना। तो ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। अंधे के दिन के दौरान उनकी आंखों में पूर्ण रूप से पट्टी बंधी होती है और वे वादा कर और वे न झांकने का वादा करते हैं। ठीक है, तो उससे जो पट्टी बंधी होती है उससे बाहर न झांकने का वह वादा करते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। पट्टी रात भर बांधी रहती है ताकि वह अंधे हो जाएं। ठीक है, ताकि उनको लगे कि वह अंधे हैं। ठीक है, तो इसलिए वे द बैंडेज इज पुट ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड। पट्टी रात भर बांधी जाती है ताकि वे अंधे जागते रहें या उन्हें अंधे हो जाएं वे। ठीक है, दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका अर्थ यह है कि उन्हें हर चीज़ में मदद चाहिए। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। दूसरे बच्चों को अन्य बच्चों को उनकी मदद करने और उनके बारे में नेतृत्व करने का कार्य दिया जाता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। वे सभी इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं, अंधे और सहायक दोनों के रूप में। तो देखो, अब वो कह रही हैं मिस बीम कि वह हंसती हैं, वो कहती हैं कि यह इनका दिन है। ठीक है, यह हमारे जो प्रणाली है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ऐसा करना। ठीक है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वह यह सीख सके, वह जो मिसफॉर्चून है, जो दुर्भाग्य है, उसकी सराहना कर सकें या उसको एप्रिसिएट कर सकें या उसको समझ सकें। ठीक है, उसकी सराहना कर सकें या उसे समझ सकें। तो इसलिए हम उनके साथ क्या करते हैं, ये जो दुर्भाग्य है उसे बांटते हैं। और जो ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़, तो जो प्रत्येक सत्र में प्रत्येक बच्चे का एक दिन अंधा होने का, एक दिन लंगड़ा होने का, एक दिन बहरा होने का, एक दिन चोट लगने का और एक दिन गूंगा होने का दिन होता है। मीन्स कि हर बच्चे का दिन आता है, वह एक एक दिन यहाँ बनता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और अंधा बनने के दिन के दौरान उनकी आंखों में पूर्ण रूप से पट्टी बंधी होती है और वे वादा करते हैं कि वह इससे झांके नहीं। तो वो खुद वादा करते हैं कि हम इससे बाहर नहीं झांकेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड। पट्टी पूरी रात भर बांधी जाती है ताकि वे अंधे होकर जागते रहें। ठीक है, ताकि वह अंधे जागते रहें, यानी वो पूरे अंधे, उनको महसूस हो कि हम पूरी तरह से अंधे हैं, इसलिए रात भर क्या होती, पट्टी बांधी रहती है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब यह होता है कि उन्हें हर चीज़ के लिए मदद की आवश्यकता होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। अन्य बच्चों को उनकी मदद करने और उनके बारे में नेतृत्व करने का कार्य दिया जाता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। तो इस तरह से वे बहुत कुछ सीखते हैं, अंधे और सहायक दोनों ही। तो कह रहे हैं कि यह हमारा तो जो टर्म, हमारा स्कूल जो है, इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस तरह की एक्टिविटी करना, ताकि हम बच्चों को यह समझा सकें कि जो दुर्भाग्य होता है ऐसा, उसको वह समझ सकें, दूसरों के दुर्भाग्य को वह समझ सकें। तो एक एक दिन सबका आता है जिस दिन वह अंधे, बहरे, लंगड़े इस तरह से वह बनते हैं। और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको उनकी मदद के लिए रखा जाता है। ठीक है, जो उनको कहा जाता है कि वो उनकी हेल्प करें। तो इस तरह से जो हो, मिस बीम कहती हैं कि इस तरह से जो बच्चे जो अंधे होते हैं और जो दूसरे जो उनके हेल्पर होते हैं, सहायक होते हैं, वो दोनों ही इस तरह से बहुत अधिक चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।